तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्कल, तो ये हमारा सर्कल, और सर्कल का सेंटर यहां पे हमने ले लिया। मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे हमारा जो, अच्छा सेंटर को हम ना एच कॉमा के ले लेते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, एच कॉमा के। आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई हम लोग लेते थे। और यहाँ पे एक हाँ। पॉइंट हमने ले लिया सर्कमफेरेंस पे, जो पॉइंट है उसका नाम है बेटा एक्स कॉमा वाई। दो पॉइंट है। और मान लीजिए इस रेडियस की जो दूरी है वो ए ले लेते हैं। यहाँ रेडियस कितना है, ए। ठीक है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर? किसको किसको ये बात समझ में आई बताइएगा। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था तूने 10th में। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता था ना कि ए बी का स्क्वायर या ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ लिखते थे। याद आया कुछ? दो पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकलती है, ऐसे ही निकलती है ना। हाँ। हाँ। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा इक्वेशन बन गया। मतलब इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ ना तो इसको पहले लिख देना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल कब? व्हेन सेंटर एंड when center and radius is given, radius is given। अगर हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दे और अगर रेडियस दे दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे बोला हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर कितना दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट 1,2 है एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। बताइए इक्वेशन किसका चाहिए, सर्कल का इक्वेशन। क्या लिखिएगा, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 9। यहां सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 9। सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर वाई है। और वन एंड ये कितना हो गया, फाइव, फाइव उधर जाके कितना हो जाएगा, फोर। फोर। ये हमारा फोर। इक्वेशन आ जाएगा, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल ये। याद कीजिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था। याद है पहले हमने पढ़ाया था ये सब बातें। हाँ। ठीक है। सेट। हाँ जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, स्क्वायर के टर्म में दिखता है। क्या ये लीनियर है, क्या ये हाँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं। नो, लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए थी वन, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल शुड बी वन। लेकिन यहाँ पे तो टू है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। बस याद दिला रहा हूं, देखो पढ़ा पढ़ा था तुमने 10th में भी ये चीज पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या ये टू वेरिएबल है, हाँ, लेकिन क्या ये लीनियर है, जवाब है नहीं, लीनियर नहीं। आप बोलोगे सर कोई प्रूफ है इस बात का, हम बोले प्रूफ है यही कि अगर ये लीनियर होता तो गोला थोड़ी होता। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का, इसीलिए गोल है। स्ट्रेट लाइन अगर होता तो क्या होता, लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है, स्क्वायर है तो सर्कल है, कर्व है। अब कुछ स्पेशल केसेज के बारे में समझिए। स्पेशल केसेज क्या है कि मान लीजिए सेंटर ओरिजिन पे हो। सर हाँ, लिखने दीजिए ना ऊपर का। समय दूंगा, थोड़ा सा सुन ले। केस वन में हम लोग ले रहे हैं कि व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन पे सेंटर हो तो क्या होगा, देखो तो इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए का स्क्वायर। तो ये तो एच क्या है, जीरो है, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो होता है, ये भी क्या है, जीरो है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा बेटा, जब ओरिजिन कहाँ जब हो, ओरिजिन जब, पे हो। हाँ जब सेंटर ओरिजिन। सेंटर। बिल्कुल। ठीक है। अब आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, जल्दी से लिख लीजिए कि ताकि बहुत सारी चीजें ना आप सवाल के रूप में मतलब आगे चल के मिलेगा आपको। तो अगला जो सिचुएशन हम ले रहे हैं केस टू, उसमें ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो, ये रहा सर्कल,
और सर्कल कहाँ से गुजर रहा है? ओरिजिन से। ये है ओरिजिन 0,0। और इसका जो सेंटर था वो कितना है? तो हम बोलेंगे h,k है। ठीक है, तो बताइए कि इसका ये कितना होगा, क्या कितना होगा, इक्वेशन क्या होगा? हम बोलेंगे इक्वेशन देखो कैसा होगा। आप बोलेंगे कि इक्वेशन तो यही होता है सर कि x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, लेकिन a तो हम आपको दिए नहीं थे, तो a निकाल लो ना। ये रहा a। तो हम बोलेंगे a इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? h - 0 का स्क्वायर प्लस k - k 0 का माइनस जीरो स्क्वायर। का। तो a स्क्वायर मतलब बेसिकली a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे पुट कर हाँ देते हैं। तो यहाँ आ गया x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर रहे हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो देख तो ऐसा आएगा क्या? किसी को भी अगर दिक्कत आए कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो मेरे से बिल्कुल हाँ पूछ सकते। समझ गया। ये दोनों कट जाएंगे, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर और कहाँ गया? k के स्क्वायर। स्क्वायर कट गया। मतलब आपका इक्वेशन एक सुंदर सा क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h x 2x h और -2y k इज इक्वल टू 0। कोई कांस्टेंट था ही नहीं बेटा। देख पहचान बन जाएगी ये, मतलब देख के हम पहचान जाएंगे। नोट में क्या लिख देना कि इफ नो कांस्टेंट टर्म इज प्रेजेंट in equation, then the circle passes through origin। अगर किसी भी इक्वेशन में देख के ही दिख जाए हमको कि कोई कोई ये नहीं है, क्या नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, कोई ऐसा दे दे, बोला कि बताओ ये इक्वेशन क्या सर्कल से गुजरेगा? बोलेंगे सेंटर से गुजरेगा, क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन से गुजरेगा? बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो केस 2 हमने देख लिया। नाउ केस 3 पे आते हैं। केस 3 में देखो क्या रहेगा कि अगर एक सर्कल क्या कर रहा है, एक लाइन से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। देखिए यहां पे मैं एक इस तरीके से बना देता हूं, और सर्कल हमने यहां पे बना लिया। बोले मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, और ये सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो बताते हैं। देखिए फिर से वही काम कि आप सेंटर को क्या बोलते हो, h,k। ध्यान दीजिएगा, आपको आपको ये पता होता है कि इस जगह पे x चाहे कुछ भी हो, लेकिन y जो होता है वो 0 होता है। पता है आपको ये बात? ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, और सिमिलरली ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। y कुछ भी हो सकता है। खैर, तो हमने बोला हमको इतनी बातें पता है, तो आप इक्वेशन बना लीजिए। तो हम बोलेंगे कैसे होगा, तो x - h का स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, क्या बोलेंगे, 0 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये यहां से यहां तक अगर k है बेटा, यहां से यहां तक k है, देखना ये इसका मतलब यही हुआ ना, ये पार्ट k है, तो क्या ये डिस्टेंस k होगा? नहीं समझा तो मेरे को पूछना, मैं बताऊंगा अच्छे से इस बात को, अगर नहीं समझा है तो। बोल जल्दी, बोल जल्दी। देख बेटा हाँ हो गया सर, इसका समझ गया मतलब क्या समझ हुआ, गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी h है, और नीचे से दूरी कितनी है, k है। तो नीचे से जो दूरी है यहाँ तक, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो मैं रेडियस की जगह पे, a की जगह पे क्या लिख दूंगा, k। बस यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2xh इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, के स्क्वायर लिखेंगे। के स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आएगा। इसको याद नहीं रखना है कि सर अलग अलग सिचुएशन के लिए याद रखे, क्या नहीं, नहीं याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। आप चाहो तो एक बात याद रख सकते हो नोट में करके, नोट आपको ना जो है ना शॉर्टकट अप्रोच देगा। ठीक है, नोट में क्या लिख देना कि देखो यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, 2y वाला टर्म है क्या यहाँ पे? नहीं। बोलेंगे कि 2y k इज मिसिंग। ठीक है, अगर y वाला टर्म मिसिंग है, देख रहे हो y वाला टर्म मिसिंग है, इसका मतलब है ये किससे टच करके जा रहा है, दैट मीन्स इट टचेज
एक्स एक्सिस। याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि देखो यहाँ पे 2hx है लेकिन y वाला टर्म नहीं है, 2hy नहीं है। तो जो चीज मिसिंग दिख जाए ना आपको, उसके बारे में बोलना कि उसका उल्टा वाले के साथ टच करके जा रहा है। मतलब y वाला मिसिंग था तो आपने बोला x एक्सिस को टच करके जा रहा है। सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, यहां लिख दू, सर्कल इज टचिंग x एक्सिस। यहां तक आपको लिखनी है, फटाफट आप इसको कॉपी करो। हाँ जी, तो केस 5 आपको दिख ही गया होगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या था, एक सर्कल था जो टच कर रहा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो पार्ट है जिसको आप एच बोल रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये रेडियस है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये भी रेडियस है, के भी रेडियस है। बाकी आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में पुट किया, आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा जो क्या हो रहा होगा, जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए, कॉपी हो जाए तो मुझे find the equation of circle which passes through the point of intersection, the point of intersection of the lines line का इक्वेशन है 3x minus 2y minus 1 is equal to 0 and 4x plus y minus 27 is equal to 0 and whose center is 2, -3। बढ़िया सवाल है लेकिन छोटा सा ट्विस्ट दे दिया आपको, कोई बड़ा बात नहीं है। सर ट्राई करके देखें। कीजिए ट्राई, मैं खाली डायग्राम बनाऊंगा। बोलता है कि ये जो है ये इसके इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइन का जो इंटरसेक्शन है वहां से गुजर रहा है और इसका सेंटर भी दिया हुआ है बेटा, ये सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर है 2, -3। सोचो अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाता तो मजा आ जाता कि नहीं, ये कोऑर्डिनेट मिल जाता, ये पुराना तरीका हो जाता कि जहां से गुजर रहा है जहां सेंटर है। तो दोनों दोनों का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, मतलब इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा। दो इक्वेशन दिख रहा है आपको, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो एक्स और वाई, सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल। 3x - 2y = 1 है। सर अगला कर है, दिया ना। हाँ जी। अच्छा, जहां जिधर से आवाज आ रही है ना, आप चाहो तो माइक ऑफ रख सकते हो। जिनका आंसर आ जाए मुझे बता दीजिएगा कि इंटरसेक्शन कितना है। आपको उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको आती होंगी, कैसे सॉल्व करना चाहिए। आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको। हाँ सर। बाद में आपको इक्वेशन भी बनाना है। एक्स और वाई मिल गए सर। एक्स और वाई मिल गए, कितना हुआ, एक्स और वाई कितना है। एक्स 5 है और वाई 7 है। 5, 7। तो अब आप इक्वेशन बना सकते हो इसका, हाँ बना लो। रेडियस नहीं दिया है आपको तो रेडियस हाँ। निकाल लो ना, ये रेडियस तुमको आता है निकालना। ए की वैल्यू तुम निकाल सकते हो ना, निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, ए की वैल्यू निकाल लेना। हालांकि ए स्क्वायर ही चाहिए तो रूट वगैरह क्यों लिखना, ए स्क्वायर ही निकाल लेना सीधा। ए स्क्वायर निकालने के बाद आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। सर एक 109 ए स्क्वायर। क्या किया, ए स्क्वायर निकाल रहे हो ना, चलो निकाल। 109। रुक जा 5 - 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 7 -10 मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, हाँ सही है, 109 आया। ए स्क्वायर कितना आया, 109। ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया तो बस पुट कर दो एक्स माइनस ए सेंटर में कितना है, इतना, प्लस वाई माइनस 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 प्लस हो गया बेटा, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 109। आप इसको लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 + 9 -4x और प्लस 6y इज इक्वल टू 109। ठीक है, क्या बन के आता है देख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 और 4 होता है 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया -4x + 6y इज इक्वल टू दिस। 13 माइनस होगा तो देख लो कितना आता है, और 96 आई थिंक, ठीक है ना, 96। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x + 6y इज इक्वल टू कितना, 96। ये अपना इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो आसान सवाल है, हमको लगता है मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते चलिए, आपको पता चलते जाएगा कि क्या क्या करना है। तब तक आप लिखो, मैं एक और सवाल लिखता हूँ। यहाँ बोलता है कि इफ द इक्वेशन ऑफ 2 diameters
of a circle are x minus y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 4 and the radius of the circle is 5. Find the equation of circle. आइए अगले सवाल पे आते हैं. क्या बोला हुआ है? फाइंड इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल. एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं. सर्कल के दो डायमीटर हैं. दो डायमीटर आप इस तरीके से ले सकते हैं. मान लीजिए ये एक डायमीटर है और दूसरा डायमीटर यहां से ले लेते हैं. दो डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है. मान लीजिए फर्स्ट जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है दिया हुआ? इसका इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. दूसरे वाले का दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अगर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे? आपको सॉल्व करना पड़ेगा दो इक्वेशन, दो अननोन को, जैसे आपने 10th क्लास में किया था. इससे क्या मिलेगा? इससे मिल जाएगा सेंटर. क्या मिल जाएगा? सेंटर. सोचो, सेंटर तुमको मिल चुका है, रेडियस तुमको पता है, तो क्या इक्वेशन नहीं बना पाओगे? सर्कल का बन जाएगा. तो चलिए पहले हाँ जी, सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट बताओ. सर ये हम ट्राई करते ना, हमको बिल्कुल, आंसर बिल्कुल. बता देंगे. आप ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? आप ट्राई कीजिए. प्लस वाई माइनस किसका? माइनस माइनस 2 दैट इज प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना था? 5. 5 का स्क्वायर होता है 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 25. 9 और 4 कितना होता है? 13. 13 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12. और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4y इज इक्वल टू 12. यही है इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सवाल क्या पूछा हुआ है? बोलता है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल. दो इक्वेशन है, ठीक है, दो सवाल है बेसिकली. तो फर्स्ट वाले को तो आप देख के फट से बता दोगे कि हमको यहाँ पे लग रहा है कि आप याद कीजिए, आप क्या लिखते थे? x माइनस एच लिखते थे, और h क्या होता था? कोऑर्डिनेट होता था. तो हम बोलेंगे यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब -1 एक है और एक है +1. ये क्या हो गया? ये हो गया सेंटर. और रेडियस क्या है? रेडियस है 2. रेडियस क्या है? 2. तभी तो 2 का स्क्वायर लिखे होंगे ना आप इसको. यहां तक तो दिक्कत नहीं होती है. हमको लगता है इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं आई होगी. दिक्कत इसमें आएगा कि अब इसको कैसे लिखे. इसको पहले उस रूप में लिखना पड़ेगा. चलो लिखना स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर और प्लस 6x को साथ में रखता हूं, और यहां पे लिखूंगा वाई स्क्वायर और -4y को साथ में रखते हैं, इज इक्वल टू लिख देना बेटा 4. -4. 4 को उधर लेके चलेगा. एक जगह जानबूझ के छोड़ा है मैंने. हम बोल रहे हैं कि याद है कंप्लीटिंग, तूने पढ़ा था ये में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद आया? बोल बोल जल्दी बोल. हाँ सर. कंप्लीटिंग स्क्वायर में याद है तुम थर्ड टर्म कैसे निकालते थे? ये थर्ड टर्म का जगह खाली है, इसको आधा करो, मतलब 6 का आधा क्या होता है? 3. 3 का स्क्वायर 9. यहाँ पे भी चूंकि 9 तुमने ऐड किया है तो इधर भी 9 ऐड कर देना. यहाँ पे इसका आधा क्या होता है? 2. 2 का स्क्वायर 4, तो इधर भी +4 कर दे. बस आप इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर. यहां पे लिख सकते हो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 बेटा कट गए, इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर. अब आप बता सकते हो देख के इसको, ये सेंटर कितना है? सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है -3, 2, और रेडियस कितनी है? रेडियस है 3. क्या ये तरीका आपको समझ में आया? इस तरीका को समझना बहुत जरूरी है. एक आपको दे दूं प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे कैसे किया मैंने. एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं कि चलो थर्ड क्वेश्चन की तरीके से. पहले आप इसको कॉपी कर लेना, बाद में इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12. थर्ड वाला जो है ना आपको ट्राई करना है.